हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आइए हम बात करेंगे डीएनए के बारे में। डीएनए के कुछ क्वेश्चन हैं, किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, इसके बारे में हम लोग जो है स्टडी करेंगे। जैसे अगर डीएनए का हम लोग को मालूम है कि डीएनए कितने स्ट्रैंड के होते हैं, दो, डबल स्ट्रैंड के। यानी डीएनए चल नहीं रहा है, ये भाई हटिए। डीएनए, ये है डीएनए। इसका फुल फॉर्म तो सबको मालूम ही होगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक। डीएनए कितने स्ट्रैंड के होते हैं? डबल स्ट्रैंड के। डबल स्ट्रैंड ये तो सबको मालूम है। ठीक, आगे चलते हैं। अब डीएनए कैसे होता है? हेलिक्स मॉडल होता है। ये किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने दिया था। वाटसन एंड क्रिक साहब ने इस मॉडल को दिया था और ये बताया थे कि डीएनए जो है डबल हेलिक्स होता है और इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सरे डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन मेथड। सही है। फिर से, डीएनए कैसा है? डबल हेलिक्स होता है, डबल स्ट्रैंड होता है, जैसे लड़कियों की चोटी होती है इस तरीके से। और ये जो है, इस मॉडल को, डबल हेलिक्स मॉडल को किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने दिया। वाटसन और क्रिक ने जो है, अब जो है समझिए कि हम लोगों को माइक्रोस्कोप से जो है सेल दिखाई देता है और सेल के अंदर जो है न्यूक्लियस पाई जाती है। न्यूक्लियस के अंदर ये जो है डीएनए पाया जाता है। तो कितना सूक्ष्म होता है, कितना महीन होगा, तो ऐसा तो देखा नहीं जा सकता है। तो इसको जो है एक एक्सरे डिफ्रैक्शन के मेथड के द्वारा जो है इसका एक प्रूव किया गया। ऐसा नहीं है कि आंख से देख लिया गया हाँ भाई डबल स्ट्रैंड डीएनए है, वाह, ऐसा नहीं होता। इसको जो है एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड के द्वारा जो है देखा गया। इसमें जो है देखा गया और बताया कि देखिए भाई, इसमें प्यूरिन और पैरिमिडीन बेस होते हैं। दो तरह के बेस होते हैं, प्यूरिन और पैरिमिडीन बेस होते हैं। प्यूरिन में क्या होता है? एडेनिन होता है और ग्वाइनिन होता है। और पैरिमिडीन में क्या होता है? थाइमीन होता है, साइटोसिन होता है और यूरेसिल। ये यूरेसिल तो पाया जाता है आरएनए में। हम लोग बात कर रहे हैं डीएनए की। तो डीएनए के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोग को यूरेसिल साहब को हटाइए। अब जो है उस मेथड के अनुसार ये हुआ कि जो एडेनिन होता है हमेशा जो है थाइमीन से जो है जुड़ा रहता है और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड पाया जाता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं ये डबल बॉन्ड होते हैं। कैसे बॉन्ड होते हैं? डबल बॉन्ड। देखिए यहाँ पर डबल, दो बॉन्ड है, इसलिए हाइड्रोजन डबल बॉन्ड से अटैच होते हैं। दूसरा जो होता है यहाँ पर ग्वाइनिन होता है और साइटोसिन। ग्वाइनिन हमेशा साइटोसिन से अटैच होगा और इसमें जो है हाइड्रोजन के कितने बॉन्ड होंगे? तीन बॉन्ड होंगे। हाइड्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड होंगे, ट्रिपल बॉन्ड होंगे। ठीक, इस तरीके से यहाँ पर एडेनिन थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड के द्वारा और ग्वाइनिन हमेशा साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। यहाँ पर जो है जितने भी जो है प्यूरिन का, प्यूरिन बेस, सॉरी, प्यूरिन बेस ये जो है प्रिमिडीन बेस के बराबर होता है। इसको प्रूव किया जाता है, एक रूल्स होता है जिसको कहते हैं चार गाफ रूल्स। चार गाफ्स रूल। इस रूल्स, ये रूल जो है इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से जो है बताता है। तो आइए हम लोग चार गाफ रूल्स के बारे में पढ़ते हैं भाई। चार गाफ साहब ने क्या बताया इसके बारे में, और इस पे जो है बहुत अच्छे से क्वेश्चन भी बनते हैं चार गाफ रूल्स पर। जैसे चार गाफ का कहना यह है कि देखिए कि डीएनए डबल स्ट्रैंड में
चारगाफ रूल्स का कहना यह है कि डीएनए के डबल स्ट्रैंड में प्यूरीन ये जो है पायरिमिडीन के इक्वल होता है, यानी जितना प्यूरीन बेस होगा उतना ही पेरिमिडीन बेस होगा। लेकिन प्यूरीन में क्या होता है, एडेनिन होता है, और कौन सा बेस होता है, ग्वाइनिन, और इसमें क्या होता है, थाइमिन प्लस साइटोसिन। यानी अगर जो है किसी डीएनए के स्ट्रैंड में एडेनिन और ग्वाइनिन की मात्रा जितनी होगी उतना ही थाइमिन और साइटोसिन की भी मात्रा होनी चाहिए। यानी अगर जो है 20% ये है तो एडेनिन हमेशा किससे जुड़ा रहेगा, थाइमिन के साथ। तो अगर 20% ये है तो 20% तो ये भी हो जाएगा ना, ये टोटल कितने हो जाएंगे, 40%। और बच गए कितने, बच गए 60%। अब 60% में ये कितना होगा और ये कितना होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, क्योंकि ग्वाइनिन हमेशा जुड़ता है किससे, साइटोसिन से। तो जितना इसकी मात्रा होगी उतना ही इसकी मात्रा होगी। आइए देखते हैं। तो अगर टोटल इसकी वैल्यू, दोनों की वैल्यू 60% है तो इसकी कितनी हो जाएगी, 30%, और इसकी कितनी हो जाएगी, 30%। अब टोटल हमको 100% मिल गया। 30%, 30%, ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे हमारे पास, 60%, और ये कितना हो गया, 40। तो 40 और प्लस 60 कितना हो जाएगा, हमें 100% मिल गया। ये बात समझ में आ गई। आइए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अगर समझ में आ गया है तो आइए इस पे एक क्वेश्चन किया जाए।